दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। तो आप सभी को बता दें, सीटेट में एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है लगभग, और ये क्वेश्चन फिक्स है जो कि आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड है। एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स, यानी कि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे कोई भी ऐसे वर्ड दे दिएगा, ABL, AEP, BALA, बाला वर्ड दे देता है, CABE दे देगा। तो इससे रिलेटेड आपसे पूछेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म से रिलेटेड आपसे सीटेट के प्रत्येक पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो CDP का ये मान लीजिए कभी मैथ्स के अंदर डाल देगा, कभी EVS CDP में डाल देगा, कभी इंग्लिश CDP के अंदर तो डालता ही डालता है। बाकी नॉर्मल CDP के अंदर भी जो आपकी 30 नंबर की आती है उसमें भी डाल देता है। तो लगभग 5-6 मिनट का वीडियो होगा। इसमें मैं आपको कंप्लीट जो आपकी फुल फॉर्म्स हैं उनको बता दूंगा। देखिए, आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपके पेपर में आएगा। तो हो सकता है आप इसे पेपर से जस्ट 5 मिनट पहले भी देख रहे हो, तो इस वजह से मैं इसको 5 मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। क्लियर है? चलिए, पहली फुल फॉर्म्स पे स्टार्ट करते थे। ABL की फुल फॉर्म होती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ACER, SR की फुल फॉर्म होती है ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च। AEP को बोलते हैं एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। आप 4-5 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। AICSE की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट है AIEEE, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और यहाँ पर ये वाली इंपॉर्टेंट है, बेल्स BELS, तो इसको याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स। क्लियर है? चलिए, जो इंपॉर्टेंट होंगी मैं उन पे आपको इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा। CABE होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। CBSE की होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CCE की होती है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर देखिए, एक तो CCE की फुल फॉर्म पूछी जाती है, और एक AEP पूछा जाता है एडोलेसेंस एजुकेशनल प्रोग्राम, और एक आपकी बेल्स पूछी जाती है। CGPA होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है CISCE, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। COBSE की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CPD की फुल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। CTET की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आप देने जा रहे हैं। DPEP की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। और EA होता है एविडेंस ऑफ असेसमेंट। तो EA पे लगा लीजिएगा, ठीक है। EDCIL की फुल फॉर्म होती है एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। EIOP की फुल फॉर्म होती है एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। EOI की फुल फॉर्म होती है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ETMA की फुल फॉर्म होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एकेडमी। नेक्स्ट है FA, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है FA की फुल फॉर्म, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपकी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इतना ज़्यादा सीटेट में नहीं पूछा जाता है। GOI होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। HOTS इसको याद रखिएगा, CBSE इस क्वेश्चन को पूछता है। HRD होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। HT होता है हिंदुस्तान टाइम्स। ICP होता है इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ प्रिंसिपल। ICT होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IIFT होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। IIM होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIT होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है IITSER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विस। IOE इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ISI होता है इंडियन स्टैटिस्टिशियन इंस्टीट्यूट। IIT होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IBRS होता है इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। JNBSB होता है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। KBS होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। LWB होता है लर्निंग विदाउट बर्डन, तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है LWB। MCQ होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MDI होता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको बस थोड़ा सा उन पर ज़्यादा गौर करिएगा। MHRD की याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। NABCB की होती है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट बॉडीज़। NCC होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। NCERT होता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, NCERT को नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCF मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिए भाई साहब, 101% पेपर में आता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCHER नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। NCTE सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट में NCTE को डालिए, क्योंकि ये चर्चा में भी रहता है।
तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, NIOS को भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, फॉर्मली नोन एज अ नेशनल ओपन स्कूल सिस्टम, स्कूल तक ही है। तो NIT होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NPE होता है नेशनल एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए NPE को। तो यहाँ पर MHRD, NCF और NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को इम्पोर्टेंट में रखिएगा। नेक्स्ट है NPERC, रिव्यू कमेटी ऑन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। NSS होता है नेशनल सर्विस स्कीम, NSSI होता है नेशनल स्कूल सैनिटेशन इनिशिएटिव, NUEPA होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। OR होता है आउटडोर रिसर्च, PA होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस, PE होता है फिजिकल एजुकेशन, PEC होता है फिजिकल एजुकेशन कार्ड्स, PMT होता है प्री मेडिकल टेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन, PPP होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PSA होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट, इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा PSA को, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट। PT होता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, QCI होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, RMSA होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और सुपर मोस्ट में डाल दीजिएगा, सुपर अब तक का सबसे सुपर मोस्ट है RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ऐसे सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है समेटिव असेसमेंट, एक होता है FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है SA समेटिव असेसमेंट। SBA होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SC होता है, SBA को भी डाल लीजिएगा स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SC होता है स्टीयरिंग कमेटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है SEC सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, SGAI की होती है स्टूडेंट ग्लोबल एप्टीट्यूड इंडेक्स, SMS होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, SQAA होता है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन। नेक्स्ट है SRF सेल्फ रिव्यू फॉर्म, SSA होता है सर्व शिक्षा अभियान, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। SSC होता है सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स, UEC होता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी, तो UEC को भी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये थी फुल फॉर्म्स जो कि रिलेटेड थी CTET के एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।